हमारा दूसरा प्रकार है घात के आधार पर। किसके आधार पे? घात के आधार पर। तो हमारा नंबर 1 आएगा रैखिक बहुपद। याद रखना, ये आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद, इनमें बहुत सारे बहुपद दे देगा तो आपसे पूछेगा कि ये रैखिक बहुपद कौन सा है। रैखिक बहुपद, तो हम आपको इसकी परिभाषा बता रहे हैं, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो। जैसे हम लिख दें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो वो कैसा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। जैसे उदाहरण में हम समझते हैं, एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2x + 7, तो इसमें हमने क्या लिखा? चर की अधिकतम घात 1। तो हमारा चर क्या होगा? 2 होगा कि ये x? तो आपका उत्तर होना चाहिए चर क्या है? x है, और चर क्या है? 2 है। तो x में अधिकतम घात कितने की है? इसमें 1 की है, इसलिए ये क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। अगला उदाहरण भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4z + 3, तो इसमें हमारा चर क्या है? z है, तो z में कितने की घात है? 1 की घात है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, तो बी नंबर में होगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जैसा उसका नाम है द्विघातीय, तो ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितने की हो? 2 की हो। कितने की हो? 2 की हो। चर की अधिकतम घात 2 हो, तो क्या होगा? द्विघाती बहुपद। अब देखते हैं उदाहरण में, जैसे इसी को हम देखते हैं, जो हमने क्या लिखा था 2x + z, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 3x + 7। तो इसमें देखेंगे तो चर क्या है? x है ना, तो ये एक बहुपद है। तो इसमें यदि हम घात के आधार पे बताएंगे तो इसकी अधिकतम घात कितने की है? 2 की है। तो ये हमारा कितनी घातीय बहुपद कहलाएगा? 2 घातीय बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं, जैसे z 4z² + 3z + 1, तो इसमें भी देख लें आप। तो इसमें जो हमारा चर पद z है, तो इसमें घात कितनी है? अधिकतम 2 की है, तो ये 2 घातीय बहुपद होगा। तीसरा नंबर होता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। कितनी घातीय बहुपद? त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद में हम ध्यान देंगे, वैसे भी आपको समझ में आया होगा कि त्रिघाती मतलब अधिकतम घात कितने की? 3 की। तो चर की अधिकतम घात कितनी होगी? इसमें 3 की होगी। कितने की? 3 की होगी। ठीक, अधिकतम घात 3 की होगी। 3। तो इसमें उदाहरण में इसी को देखते हैं, जैसे 2x³ + 3x² + 7x + 1। तो इसमें जो हमारा चर x है, तो इसमें देखो अधिकतम घात कितने की है? 3 की है। तो ये कैसा होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। इसमें जैसे अगला था हमारा 4z³ + 2z² 2 + z। तो इसमें भी देख लो, z हमारा जो चर पद है z, इसमें अधिकतम की मतलब घात कितनी? सबसे बड़ी घात 3 की है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा।
तो चलो हम इसमें एक अब आपसे टेस्ट करते हैं कि आपके कुछ समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। एक हम बहुपद लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया है 5x3 प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2। जैसे 2 लिख दिए, ये 2 लिखा है। तो आपसे यदि हम अब इसमें यदि पूछेंगे तो इसे हम घात के आधार पे बहुपद पूछेंगे, तो आपका घात के आधार पे जवाब होना चाहिए कि ये त्रिय घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितने की है, 3 की है। और यदि हम पद के आधार पे पूछेंगे तो आप लोगों को जवाब होना चाहिए कि ये त्रिय पदीय बहुपद है, क्योंकि एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये। तो आपको हमने समझाने की कोशिश की है कि पद के आधार पे देखना है, तो ये आपको गिनना है कि उनके बीच में घटती संक्रिया कितने पदों के बीच में हो रही है, 1 2 3। ये तो त्रिपदी बहुपद हो गया। यदि घात के आधार पे देखेंगे तो अधिकतम घात कितने की है, 3 की, तो यह त्रिघातीय बहुपद होगा। तो जो अब इस बहुपद अध्याय में जो हमारा बहुपद है पॉलिनोमियल्स है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि अगला जो जितनी भी जानकारी होगी तो अगले वीडियो में आएगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आता है तो ही आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।